सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स के बारे में 3 इवेंट्स देखे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन के दोनों इवेंट्स कंप्लीट कर ली, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अब आता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जिसको सिंगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं। अब जब मेल और फीमेल फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल का फ्यूजन जब होता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी भी कह रहे हैं। अब देखो जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे रोटीफर्स, हनी बी एंड इवन इन सम लिजर्ड एंड बर्ड्स, टर्की। ठीक है, कुछ बर्ड्स में, कुछ लिजर्ड में, रोटीफर्स, हनी बी में क्या होता है, जो फीमेल डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फीमेल मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल डेवलप होती है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अभी हमने पहले पढ़ा था अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पी, जिसमें फ्रूट विदाउट सीड होता है। ठीक है, फ्रूट विदाउट सीड, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है बनाना। तो देखो यहाँ पे जब फीमेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और इसमें पार्थेनोजेनेसिस को अगर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन टाइप के टाइप्स। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल होगा इनसाइड द बॉडी एंड एक्सटर्नल होगा आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो पहले हम एक्सटर्नल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, व्हेन सिंगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कुछ भी जो क्या होगा, वो एक्सटर्नल मीडियम में होगा, जैसे वाटर हो सकता है। ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड होगा, बाहर होगा। ठीक है, इसके एक्सटर्नल के एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हो गया आपके कुछ जो हो गया, एल्गी, फिशेज एंड एम्फीबियंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, एल्गी, फिशेज और एम्फीबियन क्या करते हैं, रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इन सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू इनहांस चांसेस ऑफ सिंगैमी। मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए, या फिर कहते हो सिंगैमी के चांसेस को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर में बहुत सारे गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, कि अगर बहुत सारे जाएंगे तो कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा फीमेल गैमीट के सब पास, तो जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो देखो इन बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। अब बोनी फिशेज और फ्रॉग्स में क्या होता है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंगैमी इनसाइड द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। एग इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी, एग कहाँ होता है, बॉडी के अंदर फॉर्म होता है ऑफ द फीमेल की बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, और वहाँ पे क्या होता है, ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के, फीमेल की बॉडी के अंदर एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज होता है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के हैं, फंजाई, हायर प्लांट्स सच एज, और जैसे फंजाई और हायर प्लांट्स, और क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स और फंजाई और हायर प्लांट्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और कुछ मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है फ्री टू मूव,